जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु कहकर जिनकी वंदना की जाती है, ऐसे पूर्णावतार हम सबके आराध्य श्री कृष्ण भगवान के विषय में इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत सी उपहासजनक बातें पढ़ने को मिल रही है, तो मेरा मन बड़ा पीड़ा से भर जाता है। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनकी समस्त लीलाओं के पीछे कोई ना कोई अच्छा संदेश छिपा हुआ है। कृष्ण भगवान ने जो कुछ भी किया वह समझने के लायक है, इसीलिए वो वंदनीय है, पूजनीय है और हम सभी के श्रद्धेय हैं। कृष्ण भगवान ने कालिया मर्दन किया था। कालिया के विश्वमन के कारण जमुना जी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी थी, उसमें रहने वाले जीव जंतु मर रहे थे। जमुना जी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ही भगवान ने कालिया का मर्दन किया था। कृष्ण भगवान के लिए आरोप लगाया जाता है कि बड़े विलासी थे, 16,108 उनकी रानियां थी। वास्तव में ये 16,108 रानियां जो थी वो उपासना कांड की 16,108 श्रुतियां हैं। उन श्रुतियों का उद्धार नरकासुर के कारागार से किया था और उन नारियों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने का काम किया था। तो नारी उत्थान के उस सबसे बड़े संरक्षक के रूप में वो हमारे सामने में आए थे। कृष्ण भगवान ने कंस वध किया था और इसके माध्यम से ये संदेश दिया था कि अत्याचारी, भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, समाज से इस प्रकार के अराजक तत्वों को समूल नाश करना आज भी प्रासंगिक है। कृष्ण भगवान गौओं को चराने का काम करते हैं, वो गोपाल गोविंद कहलाते हैं और इस माध्यम से उन्होंने गौ की रक्षा करने का एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से गीता का जो उपदेश दिया है वह एक अनमोल ज्ञान हम सब लोगों की धरोहर है और हारे हुए मन और शिथिल तन के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है। अंत में मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में हमारे देवी देवताओं के विषय में, जो हमारे आराध्य हैं, उनके विषय में किसी भी प्रकार की कोई उपहासजनक या ओछी बात कोई न कहने पाए। मेरा ये मैसेज आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर करें। मैं हूँ पंडित ब्रह्मदत्त जुगल किशोर शास्त्री, राजिम कुंभ नगरी।